श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल में और हम अपने चैनल मंत्र साधना के माध्यम से आज एक ऐसा नया विषय ले रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि ऐसा कोई मंत्र जिसके पढ़ने से अथवा सुनने से व्यक्ति की अथवा बच्चे की मानसिक चेतना ही बदल जाए। ऐसा श्लोक, ऐसा मंत्र जिसका जिक्र रामायण के प्रथम मंत्र के रूप में आता है और इसी के उच्चारण से रामायण लिखी गई थी। और शास्त्रों, पुराणों में यह कहा जाता है कि जब प्रभु की कृपा होती है तो सब कुछ संभव है। हमारे वहाँ हर चीज़ के पीछे भगवान की प्रेरणा और भगवान के आशीर्वाद और भगवान की कृपा को कहा गया है। जब प्रभु कृपा होती है तो सब कुछ संभव है। हमारे वहाँ इतना सुंदर श्लोक कहा गया कि मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जब भगवान की कृपा होती है तो मूकं करोति वाचालम, जो गूंगा है वो बोलने लगता है। पंगुं लंघयते गिरिम, जो लंगड़ा है वो पर्वत लांग देता है। यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, तो ऐसे माधव को हम कृपा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं जिनकी कृपा से सब कुछ संभव है। तो इसका स्पष्ट उदाहरण श्रीमद् भागवत जी में साक्षात मिलता है। भागवत जी में एक सुंदर कथा व्याख्यान आता है जिसमें ध्रुव जी का कथा व्याख्यान है। वो छोटे से 8 वर्ष के बालक ध्रुव जी भगवान की भक्ति में घर छोड़कर जंगल में गए और वहाँ भगवान की तपस्या करते हैं। और भगवान की तपस्या करने के बाद जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो वो छोटा सा बालक, जिसे विद्या और ज्ञान नहीं है, केवल भक्ति है जिसके अंदर, वो जब भगवान का साक्षात्कार करता है तो वो चाहता है कि भगवान सन्मुख हैं, मैं भगवान की वंदना करूं। लेकिन वो अज्ञान न होने के कारण वो कुछ नहीं बोल पाता। भगवान करुणा सिंधु समझ जाते हैं, अपना वेदमय शंख उसके कपोल पर स्पर्श कराते हैं और उस शंख के स्पर्श के माध्यम से ही, स्पर्श करते ही वो छोटा सा बच्चा भगवान की ऐसी वंदना करता है जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सकते। जो बड़े बड़े वेदता उसकी वंदना को नहीं समझ सकते। भगवान की ऐसी सुंदर दिव्य वंदना, ऐसी दिव्य वंदना जो पहली बार उसके मुख से निकली है। यह मंत्र भी एक ऐसा मंत्र है, यदि आप इस मंत्र का उच्चारण रोज करते हैं अथवा सुनते हैं तो इससे आपको ज्ञान आ जाता है, क्योंकि ये ध्रुव जी के मुंह से निकला प्रथम श्लोक है जिसमें उसने भगवान की वंदना की है। ऐसा दिव्य श्लोक, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरश्वधाम्ना अन्यास्तहस्त्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव ने कहा, महाराज, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों, पांवों, स्पर्शेंद्रियां, प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। ऐसा हमारा दिव्य सनातन धर्म है और उसकी अनंत कोटि, अनंत शास्त्र हैं, अनंत शास्त्र, और उन शास्त्रों में अनंत छिपी हुई चीज़ें हैं जिनको बताने के लिए हम अपने चैनल मंत्र साधन के माध्यम से आपके बीच आए हुए हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में बुद्धि का उच्चतरीय विकास करने के लिए और बुद्धि को बढ़ाने के लिए अनेक मंत्र और उपाय बताए गए हैं।
अगर किसी बच्चे की मानसिक बुद्धि का विकास ठीक से नहीं हो रहा है तो छोटे बच्चे से घर के बड़े लोग इन शास्त्रों के उपाय अवश्य करा देते हैं या करवाएं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि मंद बुद्धि भी बच्चा भी प्रखर बुद्धि का होने लगेगा। उसमें सबसे पहला नियम तो एक यह है कि रोज सुबह भगवान सूर्य के दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें, जल दें। हर रोज अगर मंद बुद्धि बच्चा भी सूर्य को अर्घ देता है, यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम है तो ऐसी आदत अगर बच्चा डाल लेता है तो सूर्य को सिद्ध हो जाते हैं। सूर्य को सिद्ध हो जाने से, प्रसन्न हो जाने से उसकी बुद्धि जो है सूर्य की तरह प्रकाशवान तेजवान होने लगती है। एक सुंदर मंत्र अगर आप अपने बच्चों को सिखा दें, सूर्य के सन्मुख पढ़ें, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाण अर्घ्यं दिवाकर। अर्घ्य का मंत्र है सूर्य का, इसी से बहुत कृपा होने लग जाती है। भानो भास्कर मार्तंड चंड रश्मे दिवाकर आयुरारोग्य विजयम विद्याम देहि नमोस्तुते। इस मंत्र को यदि पढ़ लेते हैं इससे भी चिकित्सा हो जाती है, इससे भी फायदा हो जाता है, सूर्य की कृपा हो जाती है। लेकिन हम आपको जो मंत्र बताने जा रहे हैं वो इससे भी विशेष है। उस मंत्र के जपने से ही, उस मंत्र के पढ़ने से ही या उस मंत्र के मुंह से निकलते ही ऋषि को ज्ञान हो गया, उनको ज्ञान आ गया। उन्होंने इतनी बड़ी रामायण लिख दी, संस्कृत का पहला श्लोक है वो। तो हमारी भारतीय संस्कृति में ज्ञान को सर्वोपरि माना गया है। वाल्मीकि ऋषि ने अपने तपोबल से कवियों में सर्वश्रेष्ठ तथा ऋषियों में महत्वपूर्ण ऊंचा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र को संसार के सामने प्रकाशित किया। उनकी कृति रामायण संस्कृत साहित्य में बहुमूल्य महाकाव्य है। एक बहुत करुण अवसर पर उन्होंने अपने मुंह से ये जो श्लोक बोला था, जो छंद निकला था उनके मुंह से, इसी से रामायण की रचना हुई थी। हम लोग श्लोक से परिचित हैं, रोजमर्रा के जीवन में श्लोकों का पाठ भी करते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह संस्कृत का पहला श्लोक है। इसकी उत्पत्ति की कहानी बहुत रोचक है। एक बार महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ ब्रह्म मुहूर्त में तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए। स्नान से पहले वह आसपास के सघन वनों की सुषमा को देखते हुए विचारने लगे और अपने पास के एक वृक्ष को देखने लगे। उस वृक्ष पर एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा आपस में एक दूसरे से लिपट रहा था और मग्न था। इतने में एक शिकारी ने बाण चलाकर उस क्रौंच पक्षी को मार दिया। पक्षी घायल होकर वृक्ष से नीचे गिर गया। अपने प्रेमी को मरता देख क्रौंची ने उसे चित्कार लगाई, उसे उठाना चाहा और उस परस पक्षी की दुर्दशा देखकर महर्षि वाल्मीकि का मन भी करुणा से भर उठा। उन्होंने रोती हुई क्रौंची को देखकर बहेलिये को श्राप दे दिया। और जो श्राप था, ये पहला श्लोक वाल्मीकि जी के मुख से निकला था। सरस्वती की कृपा हुई और मुख से जो पहली बार संस्कृत में श्लोक निकला, इसी से रामायण की रचना हुई। तो यही बड़ा अद्भुत श्लोक है। यदि बच्चे को पढ़ने में मुश्किल होती है, याददाश्त कमज़ोर है, वो पढ़ नहीं पाता, मन नहीं लग पाता, तो इस मंत्र का उच्चारण या श्रवण या पठन करने से आपके बच्चे के मन के अंदर, चेतना के अंदर ऐसा बदलाव आएगा। करुणामयी राधा रानी और कहते हैं कि सरस्वती देवी उसका मन बदल देंगे, जिस प्रकार वो वाल्मीकि जी का मन बदला था। तो आइए इस श्लोक का बड़े भाव से, ध्यान से उच्चारण कीजिए। अगर आप पठन कर सकते हैं तो हमारे साथ पठन कीजिए अथवा श्रवण कीजिए। मानिषाद प्रतिष्ठात्वम अग्मः शाश्वती समा यथ क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। दोबारा से सुन लें। मानिषाद प्रतिष्ठात्वम अग्मः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम
अवधि काम मोहितम मानिषाद प्रतिष्ठात्वम अग्म शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यह रामायण के बालकांड के द्वितीय सर्ग से लिया गया श्लोक है और इसका अर्थ यह है कि हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सको क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध कर दिया है, उसे मार डाला है। करुणामयी ऋषि ने बहेलियों को श्राप तो दे दिया लेकिन उनके मन में इसके लिए पश्चाताप हो गया। उन्होंने अपने शिष्य भारद्वाज से कहा कि पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकला है वह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके हर चरण में 8 वर्ण अक्षर हैं। इसे वीणा की लय पर गाया भी जा सकता है। मैं श्लोक का नाम देता हूँ। आश्रम लौटकर वाल्मीकि ध्यान मग्न हो गए, जिसके बाद सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने उन्हें भेंट करने आए। वाल्मीकि ने क्रौंच वाली घटना अपने मुख से निकले वाक्य के बारे में ब्रह्मा जी को बताया और पश्चाताप की बात करी कि मुझे बड़ा पश्चाताप है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे मुख से यह निकला यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक के रूप में ही होगा। तुमने इसे श्री राम के संपूर्ण चरित्र काव्य का निर्माण करोगे। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठ नहीं होगी। जो आपके मुंह से निकलेगा वो सच होगा। तो जो भी इस श्लोक को पढ़ता है या श्रवण करता है प्रतिदिन, उसके मन के अंदर सरस्वती की कृपा स्फुट हो जाती है और अंदर से सत्य ही निकलता है और वो कवि बन जाता है वाल्मीकि के समान। जब तक संसार में रामायण का प्रचार होता रहेगा, इस प्रकार संस्कृत के पहले छंद श्लोक की उत्पत्ति और प्रयोग हुआ। यह छंद अद्भुत है। इसमें 24 मात्राएं हैं, 10 यति हैं तथा आदि और अंत में वाचिक भार 21 होता है। तो ये अति दुर्लभ अति विशेष मंत्र है। इसके पाठ से आप सभी आनंद उठाएं। यदि बच्चों में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल आ रही है तो ज़रूर इसका श्रवण अथवा पठन, छोटा सा मंत्र है, 30 भी सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको पढ़ने में। ज़रूर उनको सुनवाइए क्योंकि ये बड़ा विशेष मंत्र है। इसके पढ़ने से वाल्मीकि जी ने रामायण का निर्माण कर दिया। तो यदि आप इसको अपने बच्चे को रोज़ सुनाएंगे या उसको पढ़ाएंगे तो वो अवश्य ही कुछ नया करेगा, जिससे हमारे देश का कल्याण होगा, हमारे सनातन धर्म का कल्याण होगा। जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद।